जितनी बेकरारी 10th वाले बच्चे को बायोलॉजी के रिप्रोडक्शन चैप्टर को लेकर रहती है, उतनी ही परेशानी मैथमेटिक्स के ट्रिगोनोमेट्री को लेकर रहती है। ठीक है, आइए तो हम मैथमेटिक्स को आपके सामने ट्रिगोनोमेट्री के एक ऐसा पोर्शन को इंट्रो करने जा रहे हैं जिस पोर्शन को हर एक के दिल में एक खौफ और डर बना रहता है। चलिए मैं आपके सामने कुछ इंट्रो से स्टार्ट कर रहा हूं। देयर इज परहैप्स नथिंग विच सो ऑक्युपाइज द मिडिल पोजीशन ऑफ मैथमेटिक्स। J.F. हर्वर्ड 1819 में कहा था कि मैथमेटिक्स के मध्य स्थान को ना शायद ही ट्रिगोनोमेट्री के अलावा कोई रिप्लेस कर सकता है। ट्रिगोनोमेट्री इतना ज्यादा शानदार चीज है, इतनी ज्यादा जानदार चीज है। आइए, वेलकम टू इखलाक फाउंडेशन। इखलाक फाउंडेशन चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग आज इस चैनल पर खूबसूरत से चैनल पर ट्रिगोनोमेट्री के डर को ना, यही परेशानी को ना, वही बेकरारी तक का सफर करवाने जा रहे हैं। ठीक है, आइए हम लोग बनते हैं। चैप्टर का नाम है हमारा ट्रिगोनोमेट्री बाबू। ट्रिगोनोमेट्री, ट्री का मतलब होता है, ट्राई का मतलब होता है तीन। ट्राई का मतलब क्या होता है बाबू? तीन होता है। यहां पर देखो इसको, ट्राई प्लस गोनोमेट्री, गोनोमेट्री। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या हुआ? तीन साइड वाले, तीन भुजा वाले चीज के बारे में। इसको हिंदी में त्रिकोणमिति भी कहते हैं। ठीक है, तो ट्राइगोनोमेट्री होता क्या आखिरकार? ये तीन साइड का मेजरमेंट करने जाएंगे हम लोग। तीन साइड में, अब जाहिर सी बात है, अब लोग पढ़े तीन साइड वाले जो कोई भी पॉलीगोन हो उसको हम लोग ट्राइंगल बोलते हैं। ट्राइंगल का भी एक क्वालिटी था, एक कह सकते हैं बिरयानी वाला एक इज्जत देते थे। वो बिरयानी वाला इज्जत का वो जो ट्राइंगल था उसका नाम था हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। याद होगा, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बाबू क्या होता था? ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल राइट होता था। ठीक है, इसको राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में हमारे पाइथागोरस साहब ने, पाइथागोरस ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन में एक थे, जिन्होंने बताया था कि कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल होगा उसका जो हॉरिजॉन्टली पैरेलल टू द अर्थ वाला जो साइड होगा ना, वो उसका कहलाएगा बेस बाबू। उसका क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा बाबू। ठीक है, ये आपका कहलाएगा बेस। इसका जो वर्टिकली जो होगा ना, परपेंडिकुलर, ये जो कहलाएगा परपेंडिकुलर, ये कहलाएगा आपको परपेंडिकुलर। ठीक है बाबू। और एग्जैक्ट 90 के जो अपोजिट होगा ना, एग्जैक्ट 90 के जो अपोजिट लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट साइड जो होगा ना, इसी को बाबू हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। ठीक, इसी का अगर हम लोग शॉर्ट में देखें, इसको हम लोग बी से डिनोट करेंगे। ये आपका पी हो गया, ये आपका हाइपोटेनियस हो गया। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानने वाले हैं इसके बारे में, ट्रिगोनोमेट्री का जो सबसे पहले बेसिक का अगर इंट्रो करें तो हम लोग इंट्रो करने जाएंगे पाइथागोरस ट्रिपलेट के बारे में, पाइथागोरस के बारे में। पाइथागोरस थ्योरम भी इसको बोल सकते हैं आप, इसको आप पाइथागोरस ट्रिपलेट भी बोल सकते हैं। ट्रिपलेट मतलब तीन साइड के बारे में यहाँ पर खेला होने वाला है, देखिएगा। ठीक है, तो पाइथागोरस साहब ने बताया था कि कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल का, गौर से सुनिएगा बाबू, कितना खूबसूरत, कितना जहनदार, कितना समझदार, कितना लॉजिकल चीज है। कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल का बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर का जो सम होगा ना, अकेले हाइपोटेनियस के बराबर होगा। ठीक है, या इसको ऐसे बोलेगा, हाइपोटेनियस का डायरेक्ट स्क्वायर जो होता है ना, ये परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर का सम हाइपोटेनियस के बराबर होगा। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गया। तो यही चीज आपका कहलाएगा पाइथागोरस ट्रिपलेट कहलाएगा। आपको क्या कहलाएगा? पाइथागोरस ट्रिपलेट कहलाएगा। अगर आपको कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल में दो चीज दिया गया हो, अगर परपेंडिकुलर और बेस दिया गया हो तो आप हाइपोटेनियस ज्ञात कर सकते हैं। अगर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस दिया गया हो तो बेस निकाल सकते हैं। अगर आपका बेस और हाइपोटेनियस दिया गया तो परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। इससे चाहे इलेबोरेट करके आप देख लीजिए, आपको अपने सामने में अगर हाइपोटेनियस की जगह पर परपेंडिकुलर निकालना हो तो क्या बोलेगा सर ये हाइपोटेनियस उधर जाएगा, या फिर बेस को एक तरफ लेके आएंगे, परपेंडिकुलर को एक तरफ कर दिया। परपेंडिकुलर एक तरफ जैसे हुआ, ये हो जाएगा h स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। ठीक है, एक आपका ये थ्योरी निकल के आया। अगर चाहे तो इससे एक और खूबसूरत सा निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ पर हाइपोटेनियस निकला, परपेंडिकुलर निकला, वैसे आप चाहें तो बेस को भी आप साइड कर सकते हैं। बेस को भी साइड करिएगा जिस तरीके से परपेंडिकुलर साइड किया तो बेस साइड गया, इसी तरीके से बेस को साइड करिएगा, परपेंडिकुलर साइड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? h स्क्वायर माइनस यहाँ पर बाबू सॉरी, ये हो जाएगा आपका पी का स्क्वायर। ठीक है, ये आपको कहलाता है पाइथागोरस थ्योरम। ये क्या कहलाएगा आपको? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, यहां अगर समझ गए तो आधा काम हमारा हो गया। अब हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में जानने वाले हैं। पहला नंबर, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में इंट्रो होने से पहले हम लोग को पाइथागोरस के बारे में जानना था। पाइथागोरस के बारे में समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आखिरकार होता क्या। मैंने बताया था तीन साइड का मेजरमेंट, उसमें भी स्पेसिफिकेशन जो था हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, उसके ऊपर बात करने जा रहे हैं हम लोग। राइट एंगल ट्राइंगल है तो ऑब्वियस सी बात है, इसका एक एंगल क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, ये जो होगा अर्थ के पैरेलल ना, जो आपका बेस कहलाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर कहलाएगा, ये आपका हाइपोटेनियस कहलाएगा। पहला तो रिलेशन पता चल गया ना। पहला रिलेशन क्या था? वो था रिलेशन, बोलिए सर अभी तो जस्ट बताए आप, वो था पाइथागोरस ट्रिपलेट या फिर पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये इन्होंने कहा था कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर जो था बाबू, ये हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, ये तो आपका बेस पोजीशन हो गया। ठीक है, ये आपका इंट्रो था।
टी रेशियो या फिर इसको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो किसको बोलेंगे, ठीक है, बहुत प्यारा है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, रेशियो का मतलब होता है अनुपात। जब दो क्वांटिटी को ना एक दूसरे के फ्रैक्शन के एतबार से लिखा जाए, जैसे आपको बात किया जाए ए अपॉन बी, एक अगर आपका कोई फ्रैक्शन है, इसको अगर बोला जाए तो इसी को बोलेंगे A/B या फिर A रेशियो भी बोलेंगे, ठीक है। रेशियो होता है दो क्वांटिटी का क्या होता है फ्रैक्शन, उसको बोलेंगे एक दूसरे का रेशियो। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में जानने जाना है हम लोग, ठीक है। ये होता है क्या, जाहिर सी बात मैंने पहले ही बताया था बाबू आपको कि अगर कोई भी, अगर हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे, सबसे पहले बात करते हैं उसके पाइथागोरस ट्रिपलेट के बारे में, और सेकंड चीज क्या होगा, अब जाहिर सी बात कुछ ना कुछ तो खास है ना, तब इसका रिलेशन निकला। इसमें बोलेगा सर यहाँ पर तीन साइड है, तीन साइड तो 6 पेयर बनेगा, ठीक है। तीन साइड तो क्या बनेगा, 6 इसका मतलब 3 जोड़ा बना, 6 पीस बना क्वांटिटी। अब गौर से देखा जाए यहाँ पर, अगर आपको कभी भी मन हो, अगर इसका नाम आप नेमिंग कर दे, इसका नाम A, B और C, ABC ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर मेरा मन करे यहाँ पर बाबू कि अगर ये दोनों का अगर रेशियो कर दिया जाए, मतलब इतना अपॉन इतना किया जाए, कहने का मतलब अगर आपको मान लीजिए आप कि AB और अपॉन में इसका नाम क्या सुनो, AB आपका कहलाएगा ये परपेंडिकुलर, ये आपका कहलाएगा AC, मतलब परपेंडिकुलर आपका बाबू देखिए गौर से, ये आपका परपेंडिकुलर हुआ और हाइपोटेनियस का अगर रेशियो करना हो, अगर मान लो कोई भी एंगल है, एंगल को हम लोग कांस्टेंट को हम लोग थीटा ले लेते हैं, मान लीजिए आप, ठीक है, ये एंगल कांस्टेंट आपका थीटा हो गया, राइट। एंगल कांस्टेंट अगर थीटा हो गया तो अगर इसको बोलिएगा परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, दोनों का अगर रेशियो अगर ले आएगा ना, इसी रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं ना, इसी को हम लोग बोलते हैं साइन थीटा। और सर ये क्या है, बस यही ट्रिगोनोमेट्री जिससे सब मुसीबत सबसे डराते हैं ना, वो हम लोग उसको डराएंगे आज हम लोग, ठीक है। गौर से देखिए, ये आपका कहलाएगा साइन थीटा, आगे बस समझ में। इसी तरीके से अगर बोलेगा सर हमको ये अगर ये लेना है, ये दोनों का रेशियो, बिल्कुल आप लीजिए, ठीक है। इसको क्या बोलेगा बताइए, BC, ये आपका बेस क्या होगा BC, और हाइपोटेनियस का क्या हो गया AC, ठीक है। इसको लिखिए ना B/P बोलिए इसको, ठीक है, सॉरी फॉर दैट, B/, इसको क्या बोलेगा H बोलिएगा। अच्छा, इसी को बोलते हैं सर cos थीटा, ठीक है जनाब। अगर आपका मन है कि सर ये दोनों का रेशियो, हाँ बिल्कुल इसी का तो नाम ले सकते हैं आप चाहे तो, क्या हो जाएगा आपका AB अपॉन में नीचे क्या हो गया आपका BC, इसे क्या बोलेगा जनाब P/B, इसी को आप बोलते हैं बाबू tan। अगर एंगल कांस्टेंट अगर थीटा लीजिए, इसको tan बोलते हैं हम लोग, ठीक है। आप इसको देखिए बारी बारी से समझने की कोशिश करिए, ठीक है। मैं थोड़ा इसको आपका साइन, ये बाबू आपका साइन कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा कॉस कहलाएगा, और ये आपका टेन कहलाएगा, ठीक है, साइन कॉस टेन। अब जाहिर सी बात तीनों है, अगर तीनों का तो पेयर बनेगा। अरे भाई इसको नॉर्मल तरीके से समझो, तीन अगर भाई है, तीनों का तो होगा ना, मेहरारू तो होगा ना, घर वाली लुगाई, जाहिर सी बात उनका हम लोग क्या करेंगे। अब जाहिर से लुगाई कैसे होती है, आप जैसे हैं उसके जस्ट अपोजिट, आप बोलेगा इधर से नॉर्थ की तरफ तो साउथ की तरफ चलेगी, आप बोलेगा ईस्ट की तरफ तो चलेगी वेस्ट की तरफ, बस इसी को सिमिलरली आप इसको लेकर चल सकते हैं। P/H इसको साइन बोलते हैं ना, बोले सर अगर इसी को उल्टा दे हम तो बिल्कुल उल्टा दो, इसी को आप क्या करो, इसको आप उल्टा दो, P/H की जगह पर इसको H/P कर दो, तो इसी को बोलते हैं कॉसेक, इसको क्या बोलते हैं जनाब, इसी को कॉसेक बोलते हैं, ठीक है, जस्ट इसकी उल्टा, ठीक है। अब जाहिर से B/H क्या हो जाएगा जनाब, ये H/B हो जाएगा, मतलब इतना अपॉन इतना उल्टा, इसी को बोलते हैं बोलो बाबू सेक थीटा, इसको बोलेंगे। ये आपका P/B है, ये आपका P/B है, ये क्या करिएगा यहाँ पर B/P, ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कॉट थीटा कहलाएगा, ठीक है जनाब, ये आपका कॉट थीटा कहलाएगा। गौर समझिए इसको, मैंने क्या बताया कि जाहिर सी बात है 6 रेशियो होगा, जाहिर सी बात है यहाँ पर 3 है, बेस है, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस है, तीनों के बीच में एक रिलेशन था, परपेंडिकुलर बेस के स्क्वायर का सब हाइपोटेनियस के बराबर, इसको पाइथागोरस थ्योरम बोल देते बाबू। इसी तरीके से इसके बीच में अपना एक रेशियो, इसका नाम ही ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो या फिर टी रेशियो, दो साइड का ना रेशियो निकालना, रेशियो मतलब अनुपात निकालना, वही अनुपात आपका उसका एक स्पेसिफिकेशन नेम, जाहिर सी बात इसका ऊपर नाम भी होता है साइनम, कोसेक्टम, टेंजेंट होता है सब नाम, लेकिन इसको हम लोग शॉर्ट में जानते हैं, ठीक है। साइन किसको बोलेगा, तो बोलेगा सर P/H मतलब परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस के रेशियो को तो साइन बोलते हैं, कोई पर्टिकुलर एंगल पे, या आप एंगल C भी बोल सकते हैं, एंगल थीटा भी बोल सकते हैं। इसी तरीके से याद रखिए बेस और हाइपोटेनियस का रेशियो, इसी को कॉस बोलते हैं हम लोग, ठीक है। इसी तरीके से परपेंडिकुलर और बेस इसी के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, अच्छा टेन बोलते हैं, ठीक है। जस्ट इसके बिल्कुल क्या बताएं, इसके सर बताएं, इसके लुगाई मतलब इसके घर वाले, बिल्कुल इसके उल्टा, बिल्कुल इसके अपोजिट, P/B है तो क्या हो जाएगा, B/P हो जाएगा, P/H है H/P हो जाएगा, उसका अपना एक नाम हो गया। अब आप अच्छे से समझ गए। अब हालांकि यहाँ पर कोई समझदार है, यहाँ पर कुछ बड़ी चीज है नहीं, गौर से देखा जाए तो बोले सर यहाँ पर तो 6 रेशियो निकला, एक का नाम आपका साइन दिया आपने, एक कॉस दिया, एक आपने टेन दिया, तो जाहिर सी बात इसके उल्टा जो है ना, साइन का उल्टा, साइन का जस्ट अपोजिट जो होगा ना, उसका नाम होगा कोसेक,
कोसेक हो जाएगा। कॉस का उल्टा जो होगा उसको बोलेंगे सेक बाबू, ठीक है, और टेन का उल्टा जो होगा उसको बोलेंगे हम लोग कॉट। ये छेव के छेव होगा ना, हम लोग बोलते हैं टी रेशियो या फिर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज बोलेंगे। जिस चैप्टर से खौफ आ रहा था ना, उम्मीद आपको मजा आ रहा होगा, ठीक है। पहले हमने पाइथागोरस ट्रिपलेट देखे, इसको टी रेशियोज के बारे में हम लोग देखे, ठीक है। टी रेशियो के बारे में अगर बात किया जाए तो जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है बच्चों, ट्रिगोनोमेट्री के बारे में, तो मैं अब बोले सर ये बहुत पेचीदा था, ये बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बहुत टेंशन है। आपने तो बताया था, मजा तो आया लेकिन हमको उतना समझ नहीं आया, यही आपको लग रहा है ना, ठीक है। आपके टेंशन के लिए, अब जाहिर सी बात है, हम लोग थर्ड फोर्थ जनरेशन वाले थे, अब तो 5 जनरेशन वाले हैं ना, आपको टेंशन हो रहा होगा सर कितना बता तो दिए लेकिन समझ में ना आया उतना, ठीक है, कोई बात नहीं। आपके लिए एक क्या करें, आपके फायदा के लिए दूसरे का मजाक बना रहे हैं, क्या समझे। अब जाहिर सी बात है, अगर आपका भला हो जाए, किसी को मजाक बनाने तो भला कर देते हैं आपको, मजाक के बाद हम लोग माफी मांग लेंगे, ठीक है। बस टू बी ऑनेस्ट देखा जाए तो बस मजाक है, और सबके लिए दिल पर रिस्पेक्ट और रिगार्ड होने से बस मजाक तक ही इसको रखते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को 5 ट्रिक से हम लोग जानने वाले, ठीक है। मैंने क्या बताया था जनाब, ये आपका हो गया राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है जनाब। ये राइट एंगल ट्राइंगल जैसे हो गया बाबू, तो राइट एंगल ट्राइंगल में गौर से देखा जाए, ये आपका बेस कहलाता था, ये आपका परपेंडिकुलर था, ये आपका हाइपोटेन्यूज था, हाँ ना। इसका नाम मैंने क्या दिया था, ABC ट्राइंगल था, राइट एंगल ट्राइंगल था क्लियर। बोले सर ये 5G ट्रिक क्या है, बस वेट करिए ना, 5G ट्रिक ये बोलेंगे, बस एक मजाक है, जस्ट लाइक एक हम लोग क्या करते हैं, मजाक करते हैं, एक अपना मजाक है, ठीक है, एक मजाक है। मजाक ये है कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, और इसको ना रेशियो ले आइए, पाकिस्तान भूखा प्यासा, और किसके कंपेरिजन में कर रहे हैं, हम लोग रहते कहाँ पे जनाब, बोले सर हम लोग रहते हिंदुस्तान में, चलिए इसको बोल दीजिए हिंदुस्तान। हिंदुस्तान कैसा है अपना, हरा भरा है जनाब, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, देशभक्त देश, अभी देश आजाद होने की खुशी में तो देशभक्ति वाला कुछ तो दिल में निकलनी चाहिए ना। तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, बोले सर ये क्या है, बस इसी को लिख दो आप, इसको शॉर्ट में लेके आ जाओ, पाकिस्तान P फॉर पाकिस्तान, B फॉर भूखा, P फॉर प्यासा, ठीक है जनाब। हिंदुस्तान H फॉर हिंदुस्तान, और H फॉर हरा, और B फॉर भरा। बोले सर अभी भी नहीं समझ में आया, बस वेट करिए ना, क्या करें, पाकिस्तान भूखा भी, ये आप चाहे ना इसी को, इसको एक तरफ ले आइए, इसको एक तरफ ले आइए, इसको आप एक तरफ ले आइए। बोलिए सर कुछ कुछ तो समझ में आ रहा है, बिल्कुल आएगा बच्चा, बिल्कुल समझ में आएगा। इसी P/H को आप क्या बोलते हैं जनाब, सर इसी को तो साइन बोलते हैं, जा P/H यही आपका साइन है बाबू, B/H इसी को तो आप कॉस बोलते हैं, P/B इसी को तो आप tan बोलते हैं। आपको अभी पीछे वाला चैप्टर याद होगा, तो पीछे मैंने जो बताया था परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का रेशियो, बेस हाइपोटेन्यूज का रेशियो, बस यही, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, कर दिए मजाक, हो गई हमारी बात, दूसरे के मजाक बना करके अपनी बात बन गई। P/H बच्चा साइन कहलाएगा, B/H आपका कॉस कहलाएगा, P/B आपका tan कहलाएगा। इसको चाहे तो P/H, ये P/H आपका कहलाएगा साइन, ठीक है, B/H आपका कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका कॉस, और ये P/B कहलाएगा आपका tan। बस इसके रेसिप्रोकल भी जा सकते हैं, बिल्कुल, P/H H/P हो जाएगा आपका कॉसेक, H/B हो जाएगा आपका सेक, और B/P क्या हो जाएगा आपका कॉट हो जाएगा। साइन कॉस tan एक तरफ रहेगा, और इसका जस्ट अपोजिट को याद रखिए, कॉसेक सेक और कॉट के बारे में। अगर समझ में आ रहा होगा, मजा भी आ रहा होगा। अगर यहाँ तक समझ गए, इतना आपका 8.1 ना काफी है, सफिशिएंट है पूरे सवाल करने के लिए। कोई राइट एंगल ट्राइंगल दिया होगा आपका, और राइट एंगल ट्राइंगल में PV में कोई PB दिया होगा, H निकालने के लिए बोलेगा, तीनों के तीनों साइड की जरूरत होगी। परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज कोई 2 दिया होगा, एक निकाल लीजिएगा पाइथागोरस चर्चा की हेल्प से, और इसके बाद जाकर कोई ना कोई वैल्यूएशन कोई भी पूछे, साइन पूछे, कॉस पूछे, tan पूछे, आप बता दीजिए। इसी के लिए इतना मीम फनी मजाक बना हुआ है, क्या समझे। जितना देर मजाक फनी स्क्रॉल करते रहते हैं आप ना इंस्टाग्राम को, उतने देर में आप चाहे ना बच्चा इसको समझ सकते हैं। इसके बिना क्या बताया मैंने, नथिंग परहैप्स मिडिल देन द मैथमेटिक्स विदाउट ट्रिगोनोमेट्रिक, शायद इसके अलावा कोई भी नहीं है। मैथमेटिक्स के बीचों बीच ये अपना स्थान रखते ट्रिगोनोमेट्रिक बाबू, ठीक है। तो हम लोग आगे आते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक में। 8.1 तक कितना सफिशिएंट, 8.2 में अगर आप आइएगा तो टी रेशियोज का वैल्यू चार्ट कभी आपको ना जरूरत पड़ेगा बाबू, sin 30 का वैल्यू, cosec 90 का वैल्यू, क्या समझे, tan 45 का वैल्यू, ये कैसे निकाले, कैसे याद रखिएगा। पहले इसका वैल्यूशन बोलिए, कोई भी पूछिए मैं बता दूंगा यहाँ पर, क्योंकि मैंने उसको प्रैक्टिस कर रखा, आप भी प्रैक्टिस करिएगा, समझ में आ जाएगा। इसका मैं 5 ट्रिक लेके आया हूँ, ठीक है। इसका वैल्यूशन कैसे निकालते हैं, आखिरकार होता है क्या, निकालते कैसे। अगर देखा जाए मोटा मोटी इसका अपना एक वैल्यूशन, टू बी ऑनेस्ट देखा जाए इसका एक लॉन्ग प्रोसेस है, लेंथी प्रोसेस है, लेकिन हम लोग उस प्रोसेस को करना पॉसिबल नहीं है अभी। मैं इसको बनाऊंगा, जरूर वीडियो लाऊंगा इस पे, कैसे sin 30 इक्वल टू जो होता है 1/2, sin 60 इक्वल टू √3/2 होता है, तो कैसे होता है, इसका अपना एक प्रूफ है, प्रूवन सर्टिफाइड है, ठीक है। लेकिन इसको याद रखें, प्लीज वैल्यू चार्ट रखने का। जैसे मैंने पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा करके मैंने आपको ट्रिगोनोमेट्री का 6 रेशियो का 6 सेकंड में ही आपके मामला को हल कर दिया था। इसी तरीके से बच्चा अब चाहे तो टी रेशियो के चार्ट को भी मामला को हल कर सकते हैं। बोले सर ये कैसे करेंगे, बिल्कुल हमको समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल समझ आएगा। अब देखिए मैंने यहाँ पर 6 रेशियो लिखा, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट।
साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, इसका वैल्यूशन पूछे, सिंपल, साइन 60 बाई कॉस 40, इसका वैल्यू बताइए। तो वैल्यू याद रहेगा तब ना, इतना चार्ट को भारी भरकम लेके कैसे चलेगा। इसके लिए बस एक छोटा ट्रिक याद रखिएगा, अगर आपको ना साइन वैल्यू पता रहेगा तो साइन का जस्ट अपोजिट होता है कॉस, साइन कॉस पता चल जाएगा तो वही टैन होता है साइन अपॉन कॉस। और तीनों के भाई के बारे में पता चलेगा, तीनों क्या हो जाएगा, उसके मेहरारू के बारे में अपने आप बता दीजिएगा। 2/1 होता है 1/2 हो जाएगा, 3/2 2 होता है, √3/2 होता है, 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग करने जा रहे हैं। बस आपको बच्चा एक बात का ध्यान रखना है कि 0, 30, 40, 45, 60, 90 कोई वैल्यूशन आपको निकालना हो ना, अब क्या करिएगा, जाहिर सी बात है क्या बोलते हैं होल नंबर में इसको क्या करेंगे, नेमिंग पहले कर लीजिएगा। ठीक है, होल नंबर में नेमिंग करने के लिए देखिए यहाँ पर हम लोग जाहिर होल नंबर स्टार्ट कहाँ होता है बच्चा, बोले सर 0 से, 0, 1, 2, 3 एंड 4, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। पहला नंबर ये स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है, सबको 4 से आप डिवाइड कर दीजिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 4 से डिवाइड कर दिए आप, वेरी गुड। इसका थर्ड स्टेप क्या करना, सब में आपको स्क्वायर रूट लगा देना, सब में स्क्वायर रूट आपको लगा देना बाबू। अब स्क्वायर रूट लगा रहे, यही आपका आंसर है। क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसका दूसरा वीडियो लाएंगे। बस हुआ, ये काफी है आपके लिए। क्यों आपके लिए, क्योंकि जाहिर सी बात याद रखने से अच्छा है उसको कुछ ट्रिक वेज में इसको याद मतलब समझ लिया जाए। 0, 1, 2, 3, 4 करा, 4 से सब में डिवाइड करा, इस पर स्क्वायर रूट लगा दिया। इसका जाहिर सी बात इसका वैल्यूशन देखो 0/4 है, 0/4 का वैल्यूशन क्या होगा आप खुद सोचिए, इसका वैल्यू सर 0 होगा। 1/4 इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 1/2, इसको काटिएगा 2 2 4, ये हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा बाबू। √3/4 है तो रूट जो बेचारा क्या रहेगा, कैद ही रहेगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। ये दोनों कट के इसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। आगे बस समझ में, आई होप आगे हो बात समझ में। ठीक है, इसको याद रखिएगा, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 हो जाएगा √3/2, 90 हो जाएगा 1। अगर इतना भी नहीं याद हो रहा, एक आपको एकदम बेसिक ट्रिक याद रखिएगा। ठीक है, इसको याद रखने का एकदम फनी तरीका, साइन 0 0, गौर से देखो, साइन 0 0, साइन 91, साइन 0 0, साइन 91 नीचे। अब जिसके पास पैर ना रहे उसको क्या बोलते हैं हम, उसको लंगड़ा बोलते हैं जनाब। जिसको हाथ ना रहे उसको लूला बोलते हैं। लंगड़ा और लूला, बस लंगड़ा लूला वाला मजाक यहाँ पर करना है। पूरा चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, रियल लाइफ मस्ती मजाक में चैप्टर को सीखेंगे जिसको मुसीबत समझ रहे थे आप। ठीक है, साइन 0 0, साइन 91, साइन 30 हाफ मतलब आधा, साइन 30 क्या होगा बच्चा, हाफ मतलब आधा, साइन 45 नीचे रूट है लंगड़ा, साइन 45 लंगड़ा, और साइन 60 होगा लूला, ऊपर में रूट है, लूला हो गया। ठीक है, बस आपका वैल्यूशन साइन 0, एक बार ठीक करते हैं, साइन 0 0, साइन 91, साइन 0 0, साइन 91, साइन 30 हो जाएगा, साइन 30 होगा हाफ, साइन 45 हो गया लंगड़ा, साइन 60 हो गया आपका लूला। बस इतना ही करना, 0, 30, 45, 60 और 90। ठीक है, इतना अगर याद हो गया, जस्ट इसका कन्वर्स बिल्कुल उल्टा है। कॉस का वैल्यू क्या होगा, बिल्कुल उल्टा। इसको 0 हाफ 1/√, है इसको उल्टा वहां से। अब cos 0 क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका उल्टा। cos 0 वहां से उठा लीजिए, cos 0 इसका क्या होगा ना जनाब, 1 हो जाएगा। ठीक है, cos 90 क्या हो जाएगा जनाब, इसको उठा लीजिए ना, यहाँ पर √3/2 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 1/√2, सेम टू सेम एक ही जगह पर आ गया। ये आपका हो जाएगा 1/2 और ये आपका हो जाएगा 0। बस दोनों में इतना डिफरेंस याद रखिएगा। साइन 0 0, साइन 91, देखिए यहाँ पर cos 0 1 और cos 90 क्या हो जाएगा जनाब, cos 0 1 हो जाएगा, cos 90 यहाँ पर 0 हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल इसका उल्टा होता है, रिवर्स होता है। ठीक है, अगर ये दोनों याद हो गया ना, तो आप एक ट्रिक को याद रखिए, 5 ट्रिक में एक और ट्रिक याद रखिएगा कि tan थीटा जो होता है ना बच्चा, tan थीटा जो होता है ना आपका, ये sin थीटा और cos थीटा का ना ये रेशियो होता है बाबू। sin थीटा और cos थीटा का ये रेशियो होता है। एक और बात याद रखिएगा, किसी में को ना 0 में डिवाइड करना पॉसिबल है, इसका वैल्यू 0 होगा, लेकिन याद रखिएगा एक बात बच्चा, 1/0 अगर है ना, मतलब 0 से डिवाइड करना, लगभग ये नॉट डिफाइंड है, इसको क्या बोलेगा, अनडिफाइंड बोलिए। क्या बोलेगा आप इसको, अनडिफाइंड, मतलब इसको पॉसिबल नहीं है 0 से किसी में डिवाइड करना। बस ये 3 से याद रखिएगा। ठीक है, tan थीटा sin बाई cos, 0/1 को हम लोग 0 बोलेंगे और 1/0 को अनडिफाइंड या फिर नॉट डिफाइंड बोलेंगे। बस याद रखिएगा। अब tan थीटा tan 0 दोनों का रेशियो करो, 0/1, इसका वैल्यू क्या होगा जनाब, बोलिए सर 0। ये दोनों को डिवाइड करिएगा तो क्या होगा, 2 से 2 कट गया, 1/√3। ठीक है जनाब, ये कट के इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, ये कट के 2 से 2 कटा, इसका वैल्यू 3, इसका वैल्यू क्या होगा 1/0 आ गया। नॉट डिफाइंड इन्फिनिटी लिख सकते हैं, लेकिन इसको लिखिएगा आप अनडिफाइंड लिखिए इसको बाबू, क्या बोले इसको, अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, बस याद हो गया, पहले साइन फिर कॉस, और साइन कॉस का जो होता है रेशियो आपका हो गया tan। अब जाहिर सी बात सबका आपको मेहरारू का आप यहाँ पर बारी आ गया। साइन का जस्ट उल्टा क्या है, कॉसेक। साइन का उल्टा क्या है, कॉसेक। बस इसका उल्टा करो, 0/1 तो क्या हो जाएगा 1/0, क्या हो जाएगा जनाब, ये आपका होगा अनडिफाइंड। क्या हो जाएगा ये बच्चा, अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, 1/2 तो 2/1, ठीक है, 1/√2 तो √2/1, √3/2 तो क्या हो जाएगा 2/√3, ये 1/1 तो ये तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है जनाब, बिल्कुल इसके उल्टा, कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा जनाब, सेक हो जाएगा। सेक को देख लो ना, सेक यहाँ पर आपका 1/1 तो ये तो 1 ही हो जाएगा, √3/2 तो क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा जनाब, 1/√2 तो क्या हो जाएगा यहाँ पर सिर्फ √2, 2/1 2 हो जाएगा, ये 0/1 है तो 1/0 तो ये हो जाएगा आपका अनडिफाइंड। ये आपका क्या हो जाएगा जनाब, अनडिफाइंड। या फिर याद रखिएगा जाहिर सी बात है,
ये दोनों जो है, दोनों भाई बेचारा, दोनों भाई में अगर तकरार हो जाए, जाहिर सी बात है उसके वाइफ में भी तकरार होने वाला है। कहने का मतलब साइन का बिल्कुल उल्टा उसका भाई है, जाहिर से उसके वाइफ में क्या हाल होगा, सोचिए ना। कौस और सेक के साथ भी वही हाल होगा। अगर ये दोनों एक दूसरे को उल्टा है ना, जंग है दोनों में, आप इधर चलिए हम इधर चलेंगे, दोनों भाई मतलब वो दाया तो वो बाया चल रहा है, इसके साथ भी इसके फैमिली में भी वही मसला होगा। क्या समझे, कॉसेक देखिए ना, अनडिफाइंड 2√2 1 है, इसको बस उल्टा दीजिए, ये 1 यहाँ आया, ये 2/√3 यहाँ, √2 यहाँ, 2 यहाँ, अनडिफाइंड यहाँ, आगे बस समझ में। अगर ये हो गया तो कॉट का जस्ट, कॉट किसका उल्टा है, tan का उल्टा है। तो 0/1 तो क्या हो जाएगा, 1/0, ये हो जाएगा आपका अनडिफाइंड। क्या हो जाएगा जनाब, ये आपका अनडिफाइंड होगा। 1/√3 तो ये √3 हो गया, 1 का 1 हो गया, √3/1 तो ये 1/√3 हो गया आपका अनडिफाइंड है, मतलब 0/1 से आया होगा, तो 0 ये आया होगा 1/0 से, उसको उल्टा करिए 0/1, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। आगे बस में इतना बड़ा चार्ट, इतना बड़ा टेंशन, आपको टेंशन को ना एकदम मजाक मुसीबत को लेके चले आए, मुसीबत को मजाक किस तरह। आई होप आपको समझ में आया होगा। इतना आपका ना काफी है, इतना आपका थ्योरी काफी है 8.1 8.2 के लिए। अब 8.3 के लिए ना आपका आएगा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का पूरा आइडेंटिटीज के ऊपर बात करने वाले हैं हम लोग, नेक्स्ट लेक्चर लेके आ रहे हैं। आई होप बहुत ज्यादा समझ में आया होगा। इसको जितना हो सके इसको शेयर करिए। उम्मीद है मैथ को एक अच्छे अंदाज से लेके जा रहे हैं। अब मैथ को मुसीबत नहीं समझना है जनाब, क्या समझे, मुसीबत कैसे समझिएगा मैथमेटिक्स को। मैथमेटिक्स के बिना तो लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकते हैं आप बस इसी को, अपनी समझदारी को जितना ज़्यादा ही आप इन्हांस करना चाहते हो, उसके लिए मैथ सीखना ही पड़ेगा। मैथ को मुसीबत नहीं लीजिए, बार बार बोल रहे हैं, इसको मजाक लीजिए, मस्ती करिए। ये चैप्टर खास की मस्ती करिए, और करते हैं नहीं करते हैं मस्ती में। देखिए कई मस्ती से हम लोग चैप्टर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को हमने निपटा दिया। ऑल द वेरी बेस्ट, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।